तो कैसे हैं आप सभी लोग बच्चे। मेरा नाम है जय और आप सभी आज उत्तक का हल देखने आए हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जो आपके जीव विज्ञान का अध्याय है बच्चे, देखिए हम इसको देखेंगे, परंतु उससे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर एक बार बता दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मृदुत्तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। तो कौन सा पाया जाता है भाई? देखिए उत्तक होता क्या, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं, हमारा शरीर एक छोटे छोटे कण से मिलकर बना है जिसको कोशिका कहते हैं। और ढेर सारे कोशिका यदि मिल जाते हैं तो उनके ग्रुप को, उनके वर्ग को ही उत्तक कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको पढ़ना है। ढेर सारा उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करता है और ढेर सारा अंग मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं। जैसा कि मेरी जो इतना बड़ा सा पाड़ा जैसा शरीर देख रहे हैं वो उसी से बना हुआ। तो यहाँ पे देखिए मृदुत्तक जो है कि कोशिकाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है भाई? तो अंतर कोशिकीय स्थान। आप जान लीजिए एक बार कि भाई ये उत्तक है, ये उत्तक की है, ये उत्तक है, ये उत्तक है। अरे भाई इन दोनों के बीच में कोई तो गैप होगा, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। देखिए ये एक बड़ा सा उत्तक, इसमें ढेर सारी ये कोशिकाएं हैं, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं। जिस मृदुत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं, बताइए कोई भी ऐसा उत्तक जिसमें कि हरित लवक पाया जाता है, जाहिर सी बात है क्लोरेन, क्लोरेन काइमा। क्लोरेन या क्लोरो, जहां भी नाम सुनिएगा आप सीधा समझ लीजिएगा कि वहां हरे रंग की बात हो रही है। मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं हरित लवक। अंतर कोशिकीय स्थान नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। तो भैया बच गया क्या यहाँ पे? चलनी पट्टी भी नहीं, चलनी पट्ट भी नहीं, तो बच गया क्या? सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्लेरिड्स। उत्तर आपका सी हो जाएगा, स्क्लेरिड्स। 4 नंबर पे आइए। कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? लैटिक्स, सुबरीन, सेलुलोज की लिग्निन। याद रखिएगा कॉर्क कोशिकाओं में सुबरीन पाया जाता है। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में, फ्लोएम में या वसीय उत्तक में या पेशियों में। सिंपल सा है, जाइलम में पाया जाता है। पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है? बिल्कुल भाई शीर्षस्थ विभाज्योत्तक से। देखिएगा पौधा जो बड़ा होता है इसके शीर्ष पर ही एक उत्तक पाया जाता है और उसका नाम है शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। समझे? उसी से इसकी लंबाई बढ़ती है। पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है? भाई ये तो हमने पढ़ लिया है, बी होगा। मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या होता है? तो भाई सरल उत्तक होता है। अबे यार सिंपल टिश्यू होता है, सरल उत्तक होता है, मरिस्टेमेटिक टिश्यू या जो भी है। जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं मृदु उत्तक और दृढ़ उत्तक में, दृढ़ उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में, मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में। यही हो जाएगा सी, आपका उत्तर हो जाएगा। 10 में आइए। 10 में किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? दृढ़ उत्तक जो होते हैं उनकी जो भित्ति है वो लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में कौन विकल्प मृदु उत्तक के लिए सही है? आप बताइए। प्रोजेनकाइमा में सहारा देता है, एपिडर्मिस में जल वाष्पीकरण नहीं। तो भाई साहब ये भी होता है, ये भी होता है। एपिडर्मिस में प्रकाश संश्लेषण करता है, बिल्कुल करता है। तो भैया इनमें से सभी हो जाएगा, उत्तर आपका डी हो जाएगा। डैश काफी मोटे दीवार वाले मृत कोशिका से बना होता है। दृढ़ तंतु जो होता है ना वो काफी मोटे दीवार वाले मृत कोशिका से बना होता है। उत्तर ए हो जाएगा। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं संवेदी उत्तक और एपिथेलियम उत्तक बोलेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, एपिथेलियम उत्तक। ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक। देखिए ट्रैकिया क्या है? अरे भैया ट्रैकिया लंग्स को कहते हैं। अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक कौन से होते हैं? तो भाई साहब उसमें जो होते उत्तक उसको पक्ष्मल एपिथेलियम कहते हैं। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। कहां पे रहता है भैया? तो कर्क कोशिकाओं में जमा रहता है। जटिल उत्तक बना देता है, ठीक है ना? जटिल उत्तक बना देता है मृदु उत्तक का, स्थूल कोण उत्तक का, भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। समान कार्य करने वाले
एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बस 4 ही ऑप्शन है। अच्छा सॉरी 4 ही तो रहेगा। तो भाई साहब ये इसका उत्तर हो जाएगा, जटिल उत्तक बना देता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का उत्तर आपका सी हो जाएगा। देखिए उत्तर सी भी है। किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाई जाती है? याद रखिएगा मिट्टी से। देखिएगा 2 ऐसे उत्तक होते हैं। पौधा अपना खाना बनाने से पहले पानी चाहिए होता है, जड़ से पानी लेके जाता है और ये पानी उन्हीं को कौन पहुंचाता है? पत्तों तक, क्योंकि खाना कहाँ बनना है भाई? पत्ते में बनना है। और पत्ते में क्या है? क्लोरोफिल है ना, स्टोमेटा है, सब है, बहुत बहुत चीजें हैं। तो ये सब यहाँ तक ले जाने का काम जाइलम उत्तक करता है, लेकिन खाना बनने के बाद सबको पहुंचाना भी तो होगा, परोसने का काम फ्लोएम उत्तक करता है। तो यहाँ पे सीधा क्या है, आंख बंद करके जाइलम मार देंगे। आंख बंद करके मारने के चक्कर में मत रहिएगा, पता चलेगा कि इधर उधर गोल हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। चालनी नालिका या नलिका बनाने में भाग लेता है फ्लोएम। सह कोशिकाएं पाई जाती हैं फ्लोएम में, जाइलम में। भाई यही तो सिंपल है, फ्लोएम में पाई जाती है। इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? बताइए किसमें से नहीं पाया जाएगा? चालनी कोशिका में क्योंकि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। डी। गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? बताइए भाई स्टोमाटा के द्वारा, मतलब गैसियस एक्सचेंज। हमारे अंदर देखिए गैस का विनिमय क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, खून तक जाता है, सेल तक जाता है, वहां पर श्वसन होता है और श्वसन के बाद क्या होता है भाई? एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि अब देखिए हम सांस के तौर पे क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, इसी को तो गैसियस विनिमय कहते हैं। इनमें भी स्टोमाटा होता है, पत्तों में छोटे छेद जैसा होता है, इसी से ये सांस लेते हैं। पौधे सांस में कौन सा गैस लेते हैं? जल्दी से कमेंट में बताइए। कॉर्क कैम्बियम का उदाहरण है, देखिए पार्श्व विभाज्योतक। इनमें से किस पौधों में एरेनकाइमा पाया जाता है? लवण युक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधे। इनमें से कौन ऐसा सरल यांत्रिक उत्तक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में लिग्निन नहीं पाया जाता है। पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन है? पैरेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा, स्क्लेरिड्स, कंपेनियन सेल या रेस है? फाइबर। याद रखिएगा सबसे लंबी कोशिका फाइबर होते हैं पौधों में। कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है? सुबेरीन के कारण। याद रखिए कॉर्क में सुबेरीन होता है जिससे कि सुरक्षा उत्पन्न होती है। वाहिनी बेसल एवं सखी कोशिकाएं कंपेनियन सेल्स किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती हैं? तो देखिए सही टिक लगा भी हुआ है एंजियोस्पर्म में। ठीक है अगले पे आइए। निम्न में कौन विकल्प अंतर्वेशी उत्तक के लिए सही है? घास में पर्व के ऊपर पाए जाना। 28 आपका जो है घास में पर्व के ऊपर पाए जाना, और उसके पाए जाते हैं। उसके बाद में मीट पौधे में पर्व के नीचे पाए जाते हैं, बाद में स्थायी उत्तक में बदल जाते हैं भाई। और डी ऑप्शन एक है बच गया इनमें से सभी। तो देखिए ये इसका उत्तर हो जाएगा, घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में मिट्टी पौधे में पर्व के नीचे पाए जाते हैं। बिल्कुल तीनों सही है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सभी। उत्तर डी हो जाएगा। आइए 29 में निम्न में कौन कार्य के आधार पर विभाज्योतक उत्तक नहीं है? कार्य के हिसाब से अंतर्वेशी उत्तक जो होता है वो विभाज्योतक नहीं। पाइप में डैश सरल स्थायी उत्तक के प्रकार नहीं है। ग्राउंड मेरिस्टम सरल स्थायी उत्तक के प्रकार नहीं है। जाइलम में कौन सा जीव घटक है? जाइलम में ट्रैकिया है, ट्रैकिड्स है, रेशे है। जाइलम पेरेनकाइमा आपका सही उत्तर हो जाएगा। म्यूसिलेज, टेनिन और रेजिन उत्पन्न करने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ग्रंथिल उत्तक कहते हैं ऐसे उत्तक को। ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी। क्या है? हिस्टोलॉजी। सेल का कहाँ होता है? साइटोलॉजी में। ठीक है ना। कोशिका विज्ञान कहते हैं। शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को स्तरित करने वाले उत्तक का क्या नाम है? भाई साहब उसका नाम है एपिथेलियम उपकला।
आइए, पेशाब बनाने वाली नालिकाओं में पाए जाते हैं क्या भाई? तो घनाभ उपकला। कीरेटिन संश्लेषण किस उपकला उत्तक में होता है? तो स्तरित उपकला में होता है। उत्तर ए हो जाएगा। जंतु के रक्त में के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। एल्ब्यूमिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और या फाइब्रिनोजन। देखिए प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं पाया जाता है। केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। बताइए, भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है। अभी इससे पहले वाले में वीडियो में देखिएगा, उसमें भी मैंने बताया था, सिर्फ लाल रक्त जो कोशिका होता है ना, वो किसी में भी नहीं पाया जाता। उसमें लाल रक्त कोशिका का केंद्रक नहीं पाया जाता है। सिर्फ ऊंट ही एक ऐसा जानवर है और लामा है जिसमें ये पाया जाता है। आगे आइए, पेशाब का पीला रंग लाल रक्त कणिका के मरने के बाद किस भाग से बनता है? बताइए, पायरोल रिंग से बनता है। और उसके बाद आखिरी सवाल, शरीर में कहीं पर भी चोट लगने या संक्रमण होने पर कौन भक्षण कोशिका का कार्य करता है? याद रखिएगा, मोनोसाइट। तो बच्चे देखिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ रहे होंगे। देखिए, इसमें समझने वाला कुछ था भी नहीं, रटने वाली चीजें हैं। तो आज के लिए ये वीडियो खत्म होता है। ठीक है, आपका खत्म हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चलता हूँ, बाय, जय हिंद। याद रहे, दोस्तों को जरूर बताइएगा चैनल के बारे में, ठीक है ना। पहले पढ़िएगा चैप्टर, तब ना मजा आएगा जी, ऐसे ही थोड़ी मजा आएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए चलता हूँ, बाय, जय हिंद।